आगाज नहीं युग बदलेंगे, आज नहीं कल बदलेंगे, क्योंकि इसी के साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। क्योंकि हमारा पता है सभी को कि हमारे 25 को पहला पेपर है बॉटनी का, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ बच्चों को रिक्वायरमेंट हो रही थी, सर हमें मोस्ट क्वेश्चन बता दी जाए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी की यूनिट बाय कुछ क्वेश्चनों को मैं लेकर के आया हूं। इसी के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको ये हमारे कपिल सर आपको इस क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा यूनिट से कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो मैं आप बुला रहा हूं कपिल सर को, तो ये आपको बताने वाले हैं। लो सर आप इनको। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका कपिल सर। मैं आपको बताने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का जो बॉटनी का एग्जाम है वो 25 अप्रैल को होने वाला है। उसके मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिन्हें मैं आपको बताऊंगा। हमारी जो बॉटनी में फर्स्ट यूनिट है वो है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इनमें से बनने वाले हैं। जैसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ऑटोक्लेव, सेकंड है ओवन, थर्ड है लेमिनार एयर फ्लो और फोर्थ है सेंट्रीफ्यूज और फिफ्थ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट यूनिट में से आने वाला है। और इनमें से जो है हमसे क्या क्या पूछने वाला है हम बताएंगे उन्हें कि इनमें से जो जैसे ये है ऑटोक्लेव के बारे में लिखना है और ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है इसमें, कितना टेम्परेचर होता है, क्या सब कुछ हमें बताना है। और नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी सेकंड, उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर व इनकी संरचना। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें अंतर लिखना है और उनकी संरचना भी बनानी है। और इन्हीं के साथ हम इनका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और दूसरा जो हमारा यूनिट 2 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में जो है वो दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनके बारे में हमें लिखना है और इन्हीं से आधारित हमें क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के हमें कुछ एग्जाम्पल भी याद कर लेने हैं, इन्हीं पे एक क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरा जो है वो है बैक्टीरिया और प्लाज्मिड की संरचना, यानी बैक्टीरिया की संरचना और अलग होता है उसमें बैक्टीरिया में जो अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, उसकी भी संरचना हमें देख लेनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। और चौथा जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस और कोरम सेंसिंग। बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस क्या होता है? जो बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस होता है वो बैक्टीरिया की जो मूवमेंट होती है, किसी भी पदार्थ को देखकर वो किस प्रकार उसकी तरफ गति कर रहा है, उसे बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस कहते हैं। और कोरम सेंसिंग से भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो पांचवा जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है वायरस। वायरस जो है क्या होता है, वायरस भी आ सकता है कि वायरस क्या होता है, क्या इसके सामान्य विशेषताएं होती हैं, इसकी संस्कृति क्या होती है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो टीएमबी के ऊपर भी हमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। और इसमें जो है एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस के ऊपर भी लिखने के लिए आ सकता है। और जो एक ये है बैक्टीरियोफेज जो एक वायरस ही होता है, इसके ऊपर जो है लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट भी आ सकता है। इसकी जो दो फेज होती हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, जिनके बारे में जो है आ सकता है, इसलिए इन्हें अच्छे से देख लें। और अगली जो हमारी यूनिट है थर्ड में जो है सवाल जो होती है एल्गी के ऊपर हमें लिखने के लिए आ सकता है। इनमें से नोस्टॉक, वॉलवॉक्स, कॉलेरा और ओडोगोनिया और हाइड्रोडिक्टोन, इनमें से जो है हमको लिखने के लिए आ सकता है। इनके ऊपर कुछ इनका जो जीवन चक्र है और इनका वर्गीकरण, इस क्वेश्चन में इनके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनका वर्गीकरण कीजिए और इनका जीवन चक्र लिखिए। इसके ऊपर जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और अगला जो है हमारा सेकंड टॉपिक है वो है शैवाल का आर्थिक महत्व, मिट्टी की उर्वरकता में भूमिका आदि पर वर्गीकरण कीजिए। जो शैवाल होते हैं हमारे, जैसे नॉस्टॉक हुआ, वॉलवॉक्स हुआ, कारा हुआ, इनका जो है आर्थिक महत्व बताइए और मिट्टी की उर्वरकता यानी जैव उर्वरकता को बढ़ाने के लिए इनकी भूमिका में, इनकी उर्वरकता बढ़ाने में भूमिका बतानी है कि क्या होती है वो। और यूनिट जो 4 है उसमें जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंपोर्टेंट, जो है कवक के आर्थिक महत्व। कवक के आर्थिक महत्व और उसका वर्गीकरण, मतलब कोई भी कवक दिया जा सकता है जिसके हमें आर्थिक महत्व में हमें दोनों चीज लिखनी होती है, उसके लाभ भी और उसकी हानि भी। इसलिए इसमें से कुछ भी
या लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है, इसलिए इसे अच्छे से देख लें कि कवक जो होते हैं इनका आर्थिक महत्व क्या होता है और इनका वर्गीकरण कैसे कैसे होता है। और दूसरा जो हमारा यूनिट 4 में दूसरा जो टॉपिक है वो है अस्टिलागो, पक्शिनिया, अगेरिकस में से एक पर वर्गीकरण कीजिए। मतलब अस्टिलागो, पक्शिनिया और अगेरिकस। अगेरिकस जो होता है वो मशरूम होता है, इसका वो देख लें। अस्टिलागो, पक्शिनिया और अगेरिकस का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण सारा का देख लें क्योंकि इनका आ सकता है। यूनिट 5 है, यूनिट 5 में हम जैसे यूनिट 5 है मशरूम की खेती। मशरूम की खेती आ सकती है कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है, किन किन कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, इसे हम देख लें। दूसरा जो टॉपिक है वो है लाइकेन। लाइकेन के सामान्य लक्षण, लाइकेन कैसे प्रजनन करता है, इसके महत्व क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे कैसे होता है, इसे अच्छे से देख लें क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार पेपर में पूछा गया है कि लाइकेन क्या है और उसके सामान्य लक्षण और प्रजनन कैसे होता है। और अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है और इसके जो पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एंडोमाइकोराइजा और एक एक्टोमाइकोराइजा और एक एंडोमाइकोराइजा, इन्हें भी अच्छे से देख लें। तो सर एक क्वेश्चन बन जाता है, सभी बच्चों का एक क्वेश्चन बनता है, सभी बच्चों के डाउट्स हैं कि ये जो क्वेश्चन आपने लिखवाए हैं ये क्या भी लॉन्ग मेथड पर आधारित है या शॉर्ट मेथड पर आधारित है? ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे ही लॉन्ग भी बन सकते हैं और इनसे ही शॉर्ट भी बन सकते हैं और शॉर्ट नोट भी नहीं। सर आपका कहना है कि जिन जिन क्वेश्चनों के साथ वर्गीकरण लिखा हुआ है वो लॉन्ग मेथड से आएंगे, उन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लिया जाएगा। सर का कहना है आप सभी को ध्यान देना है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यहाँ पर ये लॉन्ग मेथड के क्वेश्चन है, इन्हीं से कुछ टॉपिक्स में से शॉर्ट भी लिया गया है, बट उनको आपको लॉन्ग मेथड से याद करके जाना है ताकि आप इन्हें अच्छे से कवर कर सके। आगे बताइए कौन सी यूनिट से और कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं? तो यूनिट नंबर 6 से है सर, बताइए। अगली जो यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 6 है, जो जिसमें फर्स्ट जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है पादप रोग। पादप रोग क्या होती है? पादप रोग जो होती है वो बॉटनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि पादप रोग क्या होती है, इनकी अवधारणा क्या होती है, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं, इन्हें सबको पूछ सकता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संक्रमण का तंत्र। संक्रमण का तंत्र यानी जो पादप में जो रोग है वो संक्रमण यानी एक पौधे से दूसरे पौधे पर कैसे फैलता है, पूर्व प्रवेश यानी वो पहले कैसे प्रवेश करता है और कैसे दूसरे पर फैलता है, अंतिम प्रवेश। और अगला जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है कवक से होने वाले रोग। कवक से जो होने वाले रोग होते हैं, जैसे पहला जो रोग है वो है चूना सल्फर। चूना सल्फर क्या होता है? मतलब सफेद सफेद से वो चूने के यानी सल्फर के दाने से किसी पौधे पर लग जाते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो है तंबाकू काढ़ा। तंबाकू के पौधे पर जो है किसी प्रकार का रोग होता है, तंबाकू काढ़ा कहते हैं। और तीसरा जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो नीम का काढ़ा। नीम में भी किसी प्रकार का वो हो जाता है, रोग लग जाता है, उसे नीम काढ़ा कहते हैं। और अगली जो यूनिट है वो है हमारी यूनिट 7। यूनिट 7 में हमारी जो फंगल डिजीज आ सकती है और बहुत सारी यूनिटें जो आ सकती हैं, फंगल डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, बहुत सारी डिजीज जो हमसे पूछी जा सकती हैं। जिनमें से पहली जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है जिसका नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। इसका जो कॉजल ऑर्गेनल होता है वो है अल्बुगो कैंडिडा। और दूसरी जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का जो कॉजल ऑर्गेनल होता है वो है अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई। और तीसरा जो हमारा वो है रोग है वो है लुइस स्मिथ ऑफ व्हीट। इसका जो कॉजल ऑर्गेनल होता है वो है अस्टिलागो नुंदा। और चौथा जो हमारी डिजीज है वो है ब्लैक रस्ट या स्टीम रस्ट। इन किसी भी नाम से पूछी जा सकती है, यानी ब्लैक रस्ट से भी पूछी जाती है और स्टीम रस्ट से भी पूछी जा सकती है। ब्लैक रस्ट और स्टीम रस्ट ऑफ व्हीट। इसका जो हमारा कॉजल ऑर्गेनल होता है वो है पक्सिनिया ग्रेमिस टेट्रिया। और जो पांचवा जो वो है हमारा डिजीज है वो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसका जो कॉजल ऑर्गेनल होता है वो है कॉलिकोट्राइकम फेलिकेटम। और अगला जो हमारा डिजीज है वो है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में है फाइटोपथोरा इन्फेक्टेंस। और अगली जो हमारी यूनिट है इसमें जो है कुछ वो भी होती है वायरल डिजीज, जैसे वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज होती है, जैसे सीट्रस कैंकर हुआ और कुछ ये फंगल डिजीज हो गई।
और एक वायरल डिजीज भी होती है, जैसे वायरल डिजीज में हुआ हमारा तंबाकू वाला, टीएमवी वाला। और अगला जो है हमारा यूनिट 8 है। यूनिट 8 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है बायोफ्यूल, बायोडिग्रेडेशन, बायोसेंसर, बायोडिग्रेडेशन। और अगला जो है वो है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे पूछा जा सकता है। बायो इंडिकेटर क्या होती है, जैसे लाइकेंस, जो मतलब हमें पहले ही पर्यावरण के जो दूषित करने वाले कारक यानी जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उनका जो पहले से हमें ज्ञात करा देती है, इन्हें बायो इंडिकेटर कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जैसा कि आपको पता चला कि आपके सामने कुछ क्वेश्चनों को हमने कराया है, बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने कराया है। और मैं आपको बता दूं ये जो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाले हैं, यहाँ से भी आपको 6 हमने क्वेश्चन को यहाँ से 6 टॉपिक को हमने उठाया था। यहाँ से एक आपका एक उठ के आना है कि ये तो डेफिनेट है कि आपसे डिसीज पूछेगा। डिसीज जो पूछेगा वो आपकी फसल से रिलेटेड होगी, क्योंकि हमारा बॉटनी से रिलेटेड ही पेपर होने वाला है, जिसमें से हमें कुछ गेहूं के बारे में, कुछ हमारे टमाटर के ऊपर कौन से रोग होते हैं, कुछ गन्ने के ऊपर लाइन स्पैकर रोग होता है वो पूछा गया है। और देखो नीचे की तरफ यहाँ से आपका एक लॉन्ग मेथड में क्वेश्चन बनेगा। हमने शॉर्ट नोट में लिखा है बट आपका लॉन्ग मेथड में क्वेश्चन बनने वाला है, इतना भी आपको याद रखना है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपके मेथड में, आपके कंसेप्ट में आपके बच्चे जुड़े हुए हैं आपसे बीएससी के, तो आपको उनको शेयर करना है, क्योंकि सभी के पास ये वीडियो जानी चाहिए। हमारा एक उद्देश्य होता है बस, केवल हम तुमसे कुछ फीस नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, केवल वीडियो को शेयर करने के लिए हम आपसे बोलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के साथ मैं